जैसा कि आपको पता होगा कि दीपिका ने खुद ही जिस तरह से एक सैड कह सकते हैं जो न्यूज़ आई है, सबसे पहले चूँकि आपने काम किया है उनके साथ, तो आपको जब ये खबर पता चला, हाउ मतलब इतना हार्ट ब्रेकिंग था आपके लिए और क्या कहना चाहेंगे? अब मेरे लिए बहुत शुरुआती दिनों में मैंने शो किया था ससुराल सिमर का, जिसमें सिमर दीपिका थी और मेरी माँ बनी थी, और काफ़ी यंग एज में माँ बनी थी। तो उन्होंने जिस तरीके से उस शो में अपना रोल निभाया था, जिस तरीके से हम लोगों का वेलकम किया था जब हम आए थे, तो वो बहुत ही हार्ट टचिंग था। और जब मुझे न्यूज़ मिली तो एक मतलब एक थोड़ा सन हो गया मैं। मुझे समझ में नहीं आया हाउ शुड आई रिएक्ट टू इट, बट बस यही कहूँगा कि मेरी दुआएं उनके साथ हैं, एंड वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए बिल्कुल, और तंदुरुस्त हो जाए वापस से। बस यही मेरी दुआएं हैं उनके लिए। वो खुद अपना हेल्थ अपडेट दे रही हैं फैंस के साथ, लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, सब सारी बातें बता रही हैं कि मतलब उनका बेटा जो छोटा है कैसे वो भी समझ गया है सारी बातों को, सब कुछ आपने देखा हो वीडियो किस तरह से बात हो रही है। हाँ, दैट इज़ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग भी है कहीं न कहीं कि इतना छोटा बच्चा है एंड अभी-अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो इतनी जल्दी ऐसी न्यूज़ आ जाना दोनों के लिए बहुत हार्ड होगा। आई एम श्योर शोएब के लिए भी और दीपिका के लिए भी। जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से फेस कर सकती है ऐसे चैलेंज को, और मैं जानता हूँ कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त होके बिल्कुल ठीक होकर आएँगी। कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहेंगे सेट पर, चूँकि मॉम बनी थी आपकी, मॉम का किरदार क्या था? तो आपने उनसे कुछ देखा था कि किस तरह से कितना भी कैसी भी परिस्थितियाँ हैं बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, वो हमेशा से इवन जब हम लोग काम करते थे तो उनका बहुत रोना होता था, चिल्लाना होता था एज़ सिमर। और जब हमने किए मॉम और बेटे के सीन्स, तो देयर इज़ नॉट मच गैप हमारी एज ग्रुप में। बट जब मैं एक्चुअली में उनके साथ सीन्स करता तो ऐसा लगता था कि एक माँ और बेटे का सीन हो रहा है। तो उतना ही उन्होंने प्यार भी दिया, और जैसे ही हम लोग आए थे उन्होंने हमें वेलकम किया, केक लेकर आई हम चारों के लिए। वैशाली वाज़ ऑल्सो देयर एट दैट टाइम, शी इज़ नो मोर विद अस। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनके साथ, और जब वो छोड़ के गई थी तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने उन्हें ऐसे हग किया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो बहुत सारी यादें हैं, एंड आई थिंक मैं उन्हें हंसता हुआ खेलता हुआ और वापस से बिल्कुल तंदुरुस्त देखना चाहूँगा, एंड आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी ठीक होके वापस आएगी। मैसेज या कुछ कम्युनिकेशन हो पाया? अभी तक नहीं हुआ है, बट आई विल ट्राई टू रीच आउट टू हर, एंड बस अभी एक्चुअली में क्या होता है, जब आपको ऐसी न्यूज़ मिलती है तो बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं। तो मैं उन्हें थोड़ा-सा उनका स्पेस देना चाहता हूँ, ताकि अभी इतना ज़्यादा उनको बॉम्बार्ड नहीं करना। बट व्हेनेवर आई मीट हर एंड आई विल ट्राई टू रीच आउट टू हर इंस्टाग्राम से, या उनके मैसेज करूँगा, व्हाट्सएप करूँगा कि आई होप एंड माय बेस्ट विशेस आर विद हर। जब से दीपिका की न्यूज़ सुनी है कि शी इज़ बीन डायग्नोस्ड विद सेकेंड स्टेज कैंसर, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग एट ऑल। जैसे मैंने पढ़ा कहीं कि उनको स्टमक पेन हो रहा था और उन्होंने जस्ट रूटीन चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास गए, तो तब उन्हें डायग्नोसिस में ये पता चला कि ट्यूमर है, और फिर वो ट्यूमर मैलिग्नेंट है। सबकी दुआएं उनके साथ है। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए, और जैसी वो खुश मिजाज है और हंसती रहती है वैसी ही हमेशा रहे। दीपिका को मैं यही कहना चाहूंगी कि आई नो दैट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड शी विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस। सबकी दुआएं, सबकी विशेस उनके साथ है, और जिसको भी पता चल रहा है सभी लोग उनके लिए विश कर रहे हैं स्पीडी रिकवरी के लिए। और मैं भी यही चाहूंगी कि वो जल्दी इससे बाहर निकल आए, वो जल्दी रिकवर हो जाए।